आज हम लोग देखेंगे एक बहुभुज से कुछ एंगल या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो जैसे हम लोग टॉपिक लेते हैं बहुभुज का, जैसे कि पूछा जाता है कि अगर कोई बहुभुज है उसमें कितनी भुजाएं हैं, या फिर उसका एक इंटरनल एंगल का वैल्यू कितना होगा, या फिर एक एक्सटर्नल वैल्यू का एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू कितना होता है। उसके लिए हम लोग सबसे सिंपली याद रखने का तरीका है कि जैसे त्रिभुज बनाते हैं, एक चतुर्भुज बनाएं, एक पंचभुज बनाते हैं। त्रिभुज का हम लोग जानते हैं 180 डिग्री होता है तीनों कोनों का योग। चतुर्भुज का 360 डिग्री होता है। इसी तरह पंचभुज का 540 होता है। षष्ठभुज का 720 होता है। इसी तरह से अगर सप्तभुज देखेंगे इसका होता है 900 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज के लिए 18, चतुर्भुज के लिए 36। अगर 18 का पहाड़ा पढ़ते हैं, टेबल देखते हैं, 18 36 18 या 54 18 72 18 5 90। मतलब कि अगर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया कि किसी षष्ठभुज के इंटरनल एंगल कितने होंगे, तो षष्ठ के लिए हम लोग 4 से गुना करते हैं। 4 गुने 18 180 720। 2 उसमें से हम लोग घटा देते हैं। जैसे कि अगर हमसे पूछ दिया कि कोई अष्टभुज है, उसके इंटरनल एंगल का योग कितना होगा, तो 8 के लिए हम लोग लेते हैं 6 गुने 180 1080 उसका एंगल हो जाएगा। तो इसी तरह आप लोग देखते हैं, इसको याद करने का सबसे सिंपली तरीका है, आप लोग ऐसे देखिएगा, त्रिभुज 18, चतुर्भुज 36, पंचभुज 54, षष्ठभुज 72, सप्तभुज 90। इसी तरह 8 जाएगा। सब पे एक एक अगर शून्य लगा देते हैं तो इजी वे में इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब ये तो हो गया इंटरनल एंगल। अगर हमसे पूछा जाए कि तो यहाँ हम लोग देखें कि एंगल को हम लोग कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर कोई बहुभुज है, उसका अगर एक एंगल दे दिया, जैसे क्वेश्चन है किसी बहुभुज एक अंतःकोण 120 डिग्री है, तो इसमें किसी बहुभुज का एक अंतःकोण 120 डिग्री है, तो इसमें कितने भुजा होंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक चीज याद रखिएगा, किसी भी बहुभुज का जो बाह्य कोण का योग होता है वो हमेशा 360 डिग्री का होता है, चाहे बहुभुज कैसा भी हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तरह देख लेते हैं, अगर कोई त्रिभुज है, हम लोग जानते हैं कि अगर इसको समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं जिसका तीनों साइड बराबर हो, तो समबाहु त्रिभुज का एंगल भी तीनों बराबर होता है। अगर हमको इसका बहुभुज, अगर इसका हमको बाहरी कोण निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, ये 180 डिग्री का होता है,
यहाँ पे हो जाएगा 120। अगर इस तरह से इसको अगर ऐसे बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा 120। इसको अगर ऐसे बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर भी एंगल कितना आ जाएगा 120। 120 को 3 से गुना करेंगे तो टोटल कितना हो गया 360 डिग्री। तो हम लोग एक चीज देख लिए हैं कि भुज जो है उसके बाह्य कोण का योग 360 होता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई चतुर्भुज है कैसा भी, तो चतुर्भुज अगर है वर्ग हो या आयत हो, हम लोग जानते हैं कि अगर वर्ग या आयत हो तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर इसको फिर से एक अगर सीधी रेखा खींची जाए यहाँ तो इधर भी 90, ऐसे खींचा जाए तो इधर भी 90, ऐसे किया जाए तो इधर भी 90 और ऐसे किया जाए तो इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। फिर से इसको ऐड करके देखिए ना, 90 90 90 90, फिर से ये 360। त्रिभुज में भी बाहर का कोण 360, कोई चतुर्भुज है उसके भी बाहर का जो कोण है योग कर देंगे तो 360। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए कोई पंचभुज जैसे कि मान लेते हैं, इसका टोटल एंगल होता है 720। 5 बोले पंचभुज है तो क्या बोले तो 2 हटा देने के लिए 3 से गुना करेंगे 18 में तो 54, एक जीरो डाल देंगे 520। अगर 520 डिग्री 540 डिग्री होगा तो अगर समबाहुभुज हो, इसको अगर समबाहुभुज मान लिया जाए तो अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमको एक एंगल पता चल जाएगा। 5 से डिवाइड करते हैं तो 108 आता है, इसका एंगल 108, इसका भी एंगल 108, सबका एंगल 108। अगर हमको इसका फिर बाह्य कोण निकालना हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल 180 में से अगर 108 घटाते हैं तो 72 आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी देखेंगे तो 72 आएगा, फिर यहाँ पर भी देखेंगे 72, सब जगह यहाँ पर भी देखेंगे 72, यहाँ पर भी देखेंगे 72, तो 72 इंटू 5, 72 को अगर 5 से गुना किया जाए फिर भी 360। मतलब ये चीज पता है चल गया कि कोई भी बहुभुज कैसा हो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, अगर बाह्य कोण का योग लेना हो तो 360 डिग्री आएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। कहता है किसी बहुभुज का एक अंतःकोण 120 डिग्री है, मतलब एक अंतःकोण अगर 120 डिग्री है तो उसका एक बाह्य कोण कितना हो जाएगा। तो बाह्य कोण निकालने के लिए बाह्य कोण प्लस अंतःकोण बराबर होता है 180 डिग्री। अंतःकोण दिया हुआ है 120, ये हमको निकालना है, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब अगर हम 360 में अगर हमको भुजाओं की संख्या पूछा जा रहा है, भुजाओं की संख्या अगर पूछा जा रहा है तो 360 में अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो ये 6 भुजा होगा, मतलब कोई भी षष्ठभुज होगा उसका एक एंगल 120 डिग्री होगा। तो भुजाओं की संख्या पूछा जा रहा है तो हम भुजा निकाल दिए। इसी तरह एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसी में एक अंतःकोण जैसे 108 डिग्री ले लेते हैं। तो अगर हमसे यही क्वेश्चन पूछा जाए इसमें कितनी भुजाएं हैं तो भुजा निकालने के लिए सीधा 180 में से 108 घटाएंगे, 72 आएगा। 360 में 72 से अगर भाग देते हैं तो कितना आएगा 18 दूना 36, 18 चौका 72, मतलब 5 भुजा, मतलब कोई पंचभुज होगा। तो इस तरह से हम लोग आसानी से भुजा निकाल सकते हैं, उसका
इंटरनल एंगल मतलब अंतः कोण या बाह्य कोण सब आसानी से